माता तुम इतना कहती हो तो ठीक है, इस आंख को तुम नहीं लेना चाहती हो तो ठीक है, मत लो। उस आंख को, पुतली को आंख पर रखा। मैया दौड़ती गई, जल से भीगी पट्टी लाई। पहले जब हम कार्य कहीं लग जाती थी ना, तो हमारी जो माताएं होती थी ना, वो जल से भीगी पट्टी बांध देती थी। हमारे कहीं चोट लग जाती थी, पहले तो जल का कपड़ा बांध लेते थे, और अब तो सीधे डॉक्टरों के पास जाते हैं। हाँ, जरा सी चोट लग जाती है तो। और पहले वो जल का ही कपड़ा काम करता था, आज डॉक्टरों की दवा नहीं काम करती है। हमारे घरेलू नुस्खे ही काम कर जाते थे। मैया ने जल से भीगी पट्टी बांध दी, थर थर कांप रही है। दही बड़ा दे दिया, दही बड़े को लेकर प्रसन्नता के साथ आ रहे हैं। माता ने नेत्र तो मांगा, लेकिन नेत्र लिया नहीं। आजकल के संत होते, जरा सा अपराध हो जाता न जाने क्या क्या कह देते। कोई बात नहीं, ठीक है। गुरुजी के पास आए, और गुरुजी के पास आकर के प्यारे भक्तों दही बड़ा दे रहे हैं। पहले लो गुरुदेव, दही बड़ा ले लो। और गुरु की दृष्टि कहां पर गई? शिष्य की आंख पर। बेटा ये आंख में क्या हो गया? कुछ नहीं गुरुदेव, कुछ नहीं, ये ना मेरी आंख में दर्द हो रहा था, तो माता ने जल से भीगी पट्टी बांध दी। कितना सुंदर भाव है। जल से भीगी पट्टी बांध दी, मेरी आंख में दर्द हो रहा था, मैया ने बहुत अच्छा किया और पट्टी बांध दी तो मुझे आराम मिल गया। गुरुदेव लो दही बड़ा पा लो। गुरु को पता चल गया यह घटना घटित हो गई है, तो गुरुदेव दही बड़ा नहीं पाएंगे, और आज मेरे गुरु की इच्छा पूर्ण नहीं हो पाएगी। गुरु की इच्छा पूर्ण हो जाए, गुरु दही बड़ा पाले, बस सच्चे शिष्य थे। गुरुदेव दही बड़ा पाओ, लेकिन बात छिपती दिखाई नहीं दी। गुरु ने कहा मुझे पता है तेरे साथ क्या हुआ है, दिखाओ पुत्र। तुम छिपाना चाहते हो, और बात छिपती नहीं दिखाई दी। प्यारे भक्तों, तो पहले से ही हाथ जोड़कर बताने लगे गुरुदेव ऐसा ऐसा हो गया। उस माता ने मेरी आंख मांगी दही बड़े के बदले, मैंने माता को आंख दी, लेकिन माता ने आंख ली नहीं। उस माता ने एक दही बड़ा देने से इनकार कर दिया, और मेरे सच्चे शिष्य की आंख को मांग लिया। तुरंत गुरु ने अपना कमंडल उठा लिया, और कमंडल में से जल लेने लगे। अंजलि में जैसे ही जल लिया, और माता को श्राप देने के लिए तैयार हुए कि साष्टांग चरणों में लेट गए, चरणों को पकड़ लिया। नहीं गुरुदेव नहीं, गुरुदेव ऐसा मत करना, उस माता को कोई श्राप मत देना, यह घटना भ्रांति पूर्वक हुई है। गुरुदेव माता अधिक दोषी नहीं है, माता का कोई दोष नहीं है। चरण पकड़ लिए। धन्य हो गुरु गोरक्षनाथ महाराज के लिए। आजकल को चेला हो तो काके तो नहीं। गुरुदेव माता अधिक दोषी नहीं है, उस माता को श्राप मत देना। ये घटना भ्रांति पूर्वक हुई है, माता अधिक दोषी नहीं है। हृदय गदगद हो गया। मैं श्राप देने क्यों लगा? मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था। जब तूने ही उस माता को क्षमा कर दिया, तो मैं उसे दंड देने वाला कौन होता हूं? मैं उसे दंड कैसे दे सकता हूं? नहीं नहीं, मैं दंड नहीं दे सकता उस माता को, और तेरे जैसा शिष्य मुझे मिलना मुश्किल है। हृदय से लगा लिया, और खुशी की अश्रुधार गुरु के नेत्रों से बहने लगी। कोई गुरु ये नहीं चाहता कि मुझे शिष्य
अच्छा ना मिले। हर गुरु ये चाहता है कि मुझे शिष्य अच्छा मिले। जैसे शिष्य कहते हैं ना कि कोई हमें अच्छा गुरु ना मिल रहे हो, पहले अच्छे शिष्य तो बन जाओ, अच्छा गुरु तो मिल जाएगा। जब हम अच्छे शिष्य नहीं बन पाए तो हमें अच्छा गुरु कहां से मिल जाएगा। हम अच्छे शिष्य नहीं बने, गुरु कैसे मिल जाएगा। लेकिन बार बार यही कहते हैं कि हमें कोई अच्छा गुरु नहीं मिल रहा है, इसलिए गुरु नहीं बना पाए। और बिना गुरु के कल्याण नहीं है। ऐसे ही गुरु चाहता है कि मुझे अच्छा शिष्य मिल जाए। रामायण के अंदर प्यारे भक्तों, गुरु ने शिष्य से पूछा, मुझे गुरुदक्षिणा देना चाहते हो? बोले हाँ मांगो गुरुदेव। सुतीक्षण जी के गुरु, सुतीक्षण जी के गुरु सुतीक्षण जी से कहते हैं, आप मुझे गुरुदक्षिणा देना चाहते हो? बोले हाँ मांग लो गुरुदेव, क्या मांगना चाहते हो? तो गुरु ने क्या मांगा? पुत्र मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुदक्षिणा में, एक प्रार्थना है। गुरु कह रहा है शिष्य से, एक प्रार्थना है, और वो प्रार्थना ये है कि तुम मुझे राम के दर्शन करा दो। शिष्य से गुरु कह रहा है कि तुम मुझे राम के दर्शन करा दो। शिष्य की आंखें भर आई, गुरुदेव आप क्या कहते हो? गुरु कहे कि मुझे भगवान के दर्शन करा दो। शिष्य तो कहते हैं, संसार में शिष्य कहते हैं कि गुरु हमें सच्चा मिल जाएगा तो भगवान से मिलन हो जाएगा, भगवान के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन आज मेरे गुरुदेव कहते हैं कि मुझे अपने राम के दर्शन करा दो और कुछ नहीं चाहिए, गुरुदक्षिणा देना चाहते हो तो। गुरुदेव आपने बहुत सुंदर मांगा। प्यारे भक्तों, एक शिष्य ने गुरु को राम जी के दर्शन कराए। जब वनवास हुआ, जा रहे हैं, सुतीक्षण जी के यहां राम पहुंचे। राम स्वयं गुरु के आश्रम पर ले गए, दर्शन कराए। गुरुदेव मैंने वचन दिया था, आज मेरी गुरुदक्षिणा की जो भेंट है इसे स्वीकार कीजिए, प्रभु के दर्शन कीजिए। गुरु के नेत्रों से झरझर झरझर अश्रुधार बहने लगी। शिष्य को अंक में भर लिया, वाह मेरे पुत्र वाह, आज तूने मुझे राम के दर्शन करा दिए। क्यों जी, कौन नहीं चाहता? जब शिष्य चाहता है कि मुझे गुरु अच्छा मिले तो गुरु भी चाहता है कि मुझे शिष्य अच्छा मिले। अंक में भर लिया। मछेंद्र नाथ ने, तेरे जैसा शिष्य पाकर मैं धन्य हो गया, गोरक्षनाथ मैं धन्य हो गया। और तेरे जैसे शिष्य को यदि गुरु समस्त विद्या सिखा करके परपज्ञ ना बनाए तो वो गुरु कहलाने के लायक नहीं है। प्यार से कह दो जय बाबा की, जोर से बोलो। धन्य हो गया मैं। प्रसन्न होने लगे, प्रसन्नता के अश्रुधार, अश्रु बिंदु बहने लगे। और उसी समय प्यारे भक्तों, आंख को यथास्थान रख अभिमंत्रित जल से छींटे लिए लगाए, आंख को पहले जैसा कर दिया। और आज समस्त विद्याएं गोरक्षनाथ के लिए गुरु मछेंद्र नाथ ने दे दी। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञान कराया। और मन में विचार करने लगे कि एक विद्या मुझ पर ऐसी है, मुझे ही प्राप्त है। और गुरु एक विद्या जरूर रख लेता है, समस्त विद्या शिष्य को कभी नहीं देता। लेकिन इस इतिहास में कोई ये ना कह पाए कि मछेंद्र नाथ ने एक विद्या को रख लिया, ऐसे शिष्य के लिए भी उस विद्या को नहीं दिया। आज मैं इस विद्या को भी नहीं रखूंगा।
तो मच्छेंद्र नाथ के पास में संजीवनी विद्या थी, जो मरे हुए को जीवित करना, दे दिया। बोले लो, मैं इसको भी रखना नहीं चाहता, अब मैं अपने पास कुछ भी रखना नहीं चाहता। भूत प्रेत बैताल आदि को वश में करना, देवी देवताओं के दर्शन कराना, दिव्य दृष्टि, सब कुछ दे दिया। चल दिए। अब कनकगिरी गांव से चलकर के दोनों गुरु शिष्य चंद्रगिरी नामक नगर में पहुंचे। नगर से बाहर जीर्ण आश्रम पर आसन लगा दिया। बड़े प्रसन्न हैं, आज मेरा शिष्य परपक्व हो गया, धन्य हूं मैं, मुझे ऐसा शिष्य प्राप्त हुआ, धन्य भाग। आज प्यारे भक्तों, रात्रि को विश्राम किया, सुबह होते ही कहा, पुत्र ये मेरी आज्ञा है कि तुम आज संजीवनी का पाठ करना, क्योंकि ये पाठ होते हैं ना, जो मंत्र होते हैं ना, ये शुभ नक्षत्र शुभ मुहूर्त में यदि इनको सिद्ध किया जाता है तो ये ज्यादा प्रभाव दिखाते हैं। ये जो हमारे मंत्र होते हैं ना, इन मंत्रों को हम सही नक्षत्र में शुभ मुहूर्त में इनको सिद्ध करते हैं तो ये ज्यादा प्रभाव दिखाते हैं। हाँ, जैसे पुष्य नक्षत्र है, जाबीर गोगाजी महाराज का जो जन्म हुआ था पुष्य नक्षत्र में हुआ था। पुष्य नक्षत्र श्रेष्ठ, अभिजित, रोहिणी, ये नक्षत्र है। आज प्यारे भक्तों, गुरु ने देखा नक्षत्र अच्छा है, शुभ मुहूर्त है, आज अपने शिष्य से कहा जाए संजीवनी का पाठ करना। स्वयं तो चले गए नगर में भ्रमण करने के लिए, अब शिष्य अपना पाठ कर रहे हैं। गोरक्षनाथ संजीवनी का पाठ कर रहे हैं, गुरुजी चले गए भ्रमण करने के लिए। अब हुआ क्या कि नगर के छोटे छोटे बालक आ गए, नगर के छोटे छोटे बालक आ गए, और जब बाल गोपाल छोटे छोटे मिल जाते हैं तो खेलते हैं। तो खेलते क्या है जी, कोई मिट्टी से खेलता है, कोई किसी से खेलता है, अपने अपने खेल। और आपने पहले देखा होगा कि जब हम पशुओं को जंगल में ले जाते थे तो जो तालाब होते हैं ना, पोखरें जो होती हैं, वहां से मिट्टी लेकर के मिट्टी के खेल खिलौने बनाते थे। बनाते थे नहीं? छोटे छोटे बच्चे आज भी बनाते हैं मिट्टी के खेल खिलौने, बनाते नहीं? क्यों साहब, कह दो जय बाबा की। मिट्टी के खिलौने किस किसने बनाए खेलने में? अच्छा, आपने भी बनाए? कोई गाड़ी बनाता है, कोई गाड़ी के पहिए बनाता है, कोई कुछ बनाता है। तो वो बच्चे खेल रहे हैं और बच्चों ने एकदम विचार किया, भैया आज एक काम करो। क्या? बोले सुंदर सी गाड़ी बनाओ। बोले ठीक है। तो बच्चों ने एक सुंदर सी गाड़ी तैयार की, और गाड़ी तैयार की। अब सोचने लगे भैया गाड़ी तो बन गई, लेकिन इस गाड़ी को चलाएगा कौन? जब तक गाड़ी में ड्राइवर नहीं होता तब तक गाड़ी चलती नहीं है। गाड़ी बना लो और ड्राइवर बिठा दो तो उसकी शोभा ज्यादा बन जाती है। और ड्राइवर ना हो तो गाड़ी तो अच्छी लगती है, लेकिन इतनी शोभायमान नहीं लगती जितनी कि ड्राइवर बिठाने के बाद लगती है। तो ड्राइवर ऐसे अच्छा भी लगता है गाड़ी में। प्लास्टिक की गाड़ी ले लो, ड्राइवर बैठा हो तो देखो, बच्चों से कहते हैं देखो ड्राइवर बैठा है, चलेगी, खेलते। बोले ड्राइवर होना चाहिए। बोले भैया ड्राइवर तो हम पर बनाना नहीं आता, कैसे बनाया जाए? तो एक बच्चे की नजर गई, कहाँ? बोले देखो देखो वो संत जी है ना, वो बना देंगे, बड़े हैं, बड़े तो सब कुछ जानते हैं। चलो उस गाड़ी को लेकर के महाराज वहीं आ गए। बाबा बाबा हमारा गाड़ी वाहन बना दो ना, ड्राइवर बना दो ना। अब गोरक्षनाथ किसमें लगे हुए? गुरु ने कहा था ना पाठ करने के लिए। अब आजकल जैसी पढ़ाई नहीं थी कि गुरु लिख देते हैं हाँ बोर्ड पर और चेला बस कॉपी पे एक देर में उतार कर ले वे। और अब तो ऐसी पढ़ाई है गई है, फोटो खींच ले वे मोबाइल पे। और फोटो भी छोड़ो, अब तो ऐसी है गई है कि कोई भी सब्जेक्ट वहां में निकाल ले ऑनलाइन।
हाँ हाँ, पहले ऑनलाइन कैसी पढ़ाई थी कि घोट करके याद किया जाता था, उनको पाठ करते थे, सिद्ध करते थे विद्याओं को। गोरक्षनाथ उस विद्या का अध्ययन कर रहे हैं, संजीवनी का पाठ कर रहे हैं। बच्चों ने कहा हमारा गाड़ी बान बना दो, भाग जाओ। हाँ हाँ, इशारा कर दिया। अब बच्चे नहीं माने, बाल हट, बाल हट, और एक ये हमारी माताओं की हट, और एक राजहट। ये बड़ी विचित्र हट होती है भैया, माता बहनाओं की हट भी बड़ी विचित्र होती है। कह दिया सुनो जी, बोले हाँ घर में एलईडी ले आना, ले आए तो ठीक है, अन्यथा खा लेंगे फिर चीला घर पे जाएगा खूब अच्छी तरह से। ले आए तो ठीक है, बोले सुनते हो, बोले हाँ जीजी ने रसगुल्ला की साड़ी ले ली है, हमको भी दिलवाओ। और दिलवा दी तो मुनीम जी ठीक है, उन्हें खा लेंगे फिर पूरी। रसगुल्ला की साड़ी बेकी है ना, कांटा लगा है, और तुम्हारे यहाँ से याद आ जाता है मुझे। तो भैया ये माता बहनाओं की हट है, अगर तुमने काम कर दिया तो ठीक है भैया, और नहीं आफत आ गई। बाल हट, आंख आ रही है बच्चे की और मांग ली आइसक्रीम, तो दिलवानी पड़ेगी। अगर आइसक्रीम नहीं दिलवाई तो रुदन कर देगा। ऐसे ही राजहट। अब वहां पर भी क्या है, बालकों की हट है। बालकों ने हट पकड़ लिया, बना दो ना गाड़ी वाड़, बना दो ना। बाबा कहने लगे अरे ये नहीं मानेंगे, तुम्हारा तुरंत क्या किया, मिट्टी लेकर के गोरक्षनाथ महाराज ने और गाड़ी वाहन बनाना शुरू कर दिया। अब बच्चे बैठे हैं, देख रहे हैं कैसे गाड़ी बन रही है। ये गाड़ी बन गई, ये ड्राइवर के हाथ बन गए, ये पैर बन गए, अब ये पुतला बन करके तैयार हो गया। अब ड्राइवर की गर्दन बन गई, अब इसके कान बन गए, अब इसकी नाक बन गई, इसकी आंख बन गई। देख रहे हैं और बाबा बनाए जा रहे हैं, गाड़ी वाहन बनाए जा रहे हैं, लेकिन पाठ कौन सा चल रहा है, संजीवनी का। संजीवनी का पाठ करते, विद्या अध्ययन करते हुए, विद्या गहन करते हुए उस पुतले को बनाया कि प्यारे भक्तों विद्या ने अपना असर दिखाया। और जैसे ही पुतला बन करके तैयार हुआ और जैसे ही विद्या संपूर्ण हुई, पाठ पूरा हुआ, उसका असर उस प्राण डल गए पुतले में, पुतले में प्राण डल गए। जैसे आज अगर हम कोई मंदिर बनाते हैं, मूर्ति की स्थापना कराते हैं, उस मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं। कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या है, बोले उस मूर्ति के अंदर हम प्राण डालते हैं। तो प्राण कौन सी विद्या से डलते हैं जी, संजीवनी से। और हर आचार्य नहीं करा सकता, हर पंडित नहीं करा सकता प्रतिष्ठा को, क्योंकि प्रतिष्ठा के बहुत नियम हैं और प्रतिष्ठा ऐसे ही नहीं हो जाती है जो प्राण प्रतिष्ठा होती है, नियम भी उसके अलग हैं। एक बात और बता दूं, जब मूर्ति की प्रतिष्ठा होती है, प्राण डलते हैं, तो पहले आंखों से पट्टी बांध दी जाती है उसके। कभी कोई प्रतिष्ठा हो तो देखना। और जब लास्ट में प्राण डलने के बाद उस मूर्ति की उस पट्टी को खोला जाता है, तो किसी के सामने नहीं खोला जाता, आंखों से देख करके नहीं खोलते। पट्टी को खोलते हैं तो आईना मंगाते, शीशा मंगाते, शीशा, और सबसे पहले उस मूर्ति की दृष्टि उस शीशे पर डालते हैं। और वो भी कोई और नहीं, बड़ा नहीं, छोटी सी किसी कन्या के हाथों से उस पट्टी को खुलवाते हैं और तब शीशे में उस मूर्ति की विग्रह का ही दर्शन उसी को कराते हैं, शीशे को। और जब प्राण डल जाते, प्रतिष्ठा ठीक हो जाती है, तो मूर्ति की पट्टी खुलते ही वो शीशा चूर चूर हो जाता है। प्यार से कह दो जय बाबा की। ये पहचान है प्रतिष्ठा की, प्राण की। अन्यथा प्रतिष्ठा तो हर एक कोई करा ले।
हाँ, प्रतिष्ठा कराना बहुत टेढ़ी खीर है। कथा कराना, बेटी की शादी करना बराबर पड़ता है। बेटी की शादी और कथा बराबर होती है। एक कथा कर दी, एक बेटी की शादी हो गई। जैसे बेटी की शादी में हम चक्र घिरनी बन जावे ना भाई, जिला और बोला कोई रिश्तेदार आयो कछु कहो, कोई आयो कछु कहो, सबकी सहन करनी पड़ते है। ऐसी जी कथा है मुनिम जी, जी कथा हंसी खेलना है। भाग्योदय न बहुजन्म समर्जिते न सत्संग वचलवते पुरुषो यदावे। कल बताया था, न जाने कितने भाग्योदय होते तब कथा सुनने को मिलती है, और न जाने कितने भाग्योदय हो जाए तब कथा कराने का मौका मिलता है। दुनिया करा ले में कथा, क्यों जी? कथा कराना मजाक नहीं है कथा। लेकिन अब जो तो भैया रास रंग में तो 4 आदमी मिल जाओ और काबू बुला ले, और ढोलक में दाईदा हुंदे हो सब दिन चिमटा बाजन दे, का है वो है भी कथा है। तत्व तो प्राप्त कराना और करना। संजीवनी विद्या का पाठ हुआ, पुतला बनकर तैयार हुआ, उस विद्या के प्रभाव से उस पुतला में प्राण पड़ गए। एकदम से रोने लगा बालक की तरह। जब रोने लगा तो बच्चे जो बैठे देख रहे थे ना कैसे बन रहा है। आंख बन गई, थोड़ी बन गई, कान बन गए, मुंह बन गया, छोटे छोटे। जब उन्होंने देखा ना उसे रोते हुए चिल्लाते हुए, एकदम डर के कारण सभी भाग गए। भागो भागो, भूत बना दिया बाबा ने, भूत भूत भूत, डर गए। हाँ, और जरा सा कोई दृश्य ऐसा बालकों के सामने आ जाए तो बालक कैसे भागे, मैया मर गया, हाँ, अरे मम्मी बचा ले। बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है बच्चों की, ऐसे ही भागने लगे। जब बच्चे भागने लगे, नगर में शोर हो गया, हल्ला कर दिया, बाबा ने भूत बना दिया। एक सुने, दूसरो आवे, तीसरो सुने, चौथो आवे। भैया पब्लिक भीड़ इकट्ठी हो गई। जब भीड़ इकट्ठी हो गई, देख रहे भाई चमत्कार दिखा दिया। कोई मानो जादूगर आ जाए और कोई चमत्कार यहाँ दिखा दे। क्यों साहब, अभी मैं एक चमत्कार दिखाऊं आपको, कबूतर बना दूं है? क्यों साहब, कबूतर बना दूं ना बनाऊं? और कबूतर मैंने अगर बाई चांस बना के तैयार कर दो ना, तो कल तुम यहाँ इतने हथकाओ, इतने ना होगे, माँ तक भीड़ मिलेगी। देखो माँ तक, एंड तक मिलेगी ना मिलेगी। यही एक कबूतर बना के तैयार कर दूंगा, देखो कबूतर, तो कल कहा कहोगे तुम? भाई ऐसे महाराज तो हमने कबू ना देखे, पहली बार आया हो, ब्रज में ते आया हो, बहुत बढ़िया कथा कर रहा हो, अरे कबूतर बना दो, देखो बहुत वो है। चलो आगे जो कुछ पूछे हमें, नंबर दे देता हो, बढ़िया रहे वो सट्टे को। हाँ क्यों साहब, भीड़ वहां तक लगी रहेगी। कमरे में बंद होकर के मैंने लिस्ट बनाना चालू कर दिया ना, और फीस रख दी उस पर 200 रुपये, तो सुबह से शाम तक कथा कहना भारी पड़ जाएगा। कमरे पे लाइन लगी रहेगी, 200 रुपये देने के लिए तैयार हो जाएंगे। हो जाएंगे नहीं होंगे? हैं मुनीम जी, हो जाएंगे? हाँ, लेकिन तत्व को प्राप्त करने के लिए कोई कोई ही इकट्ठा हो पाता है, जिसके भाग्योदय होते वही। और चमत्कार को ही है नमस्कार। भीड़ एकत्रित हो गई, बाबा ने एक चमत्कार दिखा दिया। देखो देखो, मिट्टी से पुतला बना दिया, देखो देखो, रो रहा बालक बना दिया। गुरुजी आए, मेरे शिष्य के पास इस प्रकार भीड़, क्या हो गया? कुछ हो तो नहीं गया? कोई गलत तो नहीं समाचार मिलेगा मुझे? चिंतित होने लगे, दौड़कर आए, भैया क्या हो गया, क्या हो गया? देखा तो सभी लोग चर्चा कर रहे हैं, बाबा ने चमत्कार दिखा दिया। और गुरु गोरखनाथ तो महाराज बैठे यही देख रहे हैं, हो क्या गया? जैसे ही गुरुजी आए, दौड़कर जेट भर ली, रोने लगे, गुरुदेव मुझे नहीं पता ये क्या हो गया। तुम क्या कर रहे थे? ये बच्चों के कहने पर मिट्टी से मैंने पुतला बनाया गाड़ी के लिए। अच्छा, पुतला बनाते समय क्या कर रहे थे? गुरुदेव तुमने कहा था विद्या अध्ययन करना, पाठ करना, संजीवनी का पाठ कर रहा था। समझ गए? वाह।
मेरे शिष्य ने तो संजीवनी को भी सिद्ध कर लिया, अब ये मरे हुए को जीवित कर सकता है। हृदय से लगा लिया, पुत्र तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा हुआ है, एक शिष्य हमें और मिल गया। और देखो तुमने इसको विद्या गहन करते हुए तैयार किया है, इसलिए मैं इसका नाम गहनीनाथ रखता हूं। विद्या गहन करते हुए बनाया तो उसका नाम रख दिया गहनीनाथ, उस बालक का नाम रख दिया गहनीनाथ। मैं इसका नाम गहनीनाथ रखता हूं। भीड़ को देखा, लोग कहने लगे महाराज जी आज का भोजन हमारे यहाँ है। हाँ। कोई कह रहा महाराज नाश्ता ही करेंगे हमारे यहाँ, निमंत्रण आ जाए ना। हाँ। गुरुजी सोचने लगे हम तो निमंत्रणों में ही लगे रहेंगे, हम साधना कैसे कर पाएंगे, और रमता जोगी बहता पानी अगर हम यहाँ ठहर जाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। चलना है चलो बेटा। गोरक्षनाथ से कहा चलो पुत्र, और चल दिए महाराज। उसी गांव में प्यारे भक्तों एक ब्राह्मण रहते थे, उन ब्राह्मण का नाम था मधुनामा, पंडित मधुनामा, और उनकी पत्नी का नाम था गंगा देवी। पंडित मधुनामा के कोई संतान नहीं है। नगर के वासियों ने कहा महाराज आपकी कृपा हो जाए तो इस पुत्र को, हमारे यहाँ की मिट्टी है जिस मिट्टी से बनाया है, और ये मिट्टी हमारे यहाँ ही रह जाए तो कैसा रहेगा। दया आ गई। ठीक है, पंडित मधुनामा को, गंगा देवी को, उस गहनीनाथ को सौंप दिया। बोले लो आज के बाद तुम्हारा भी इस कथा में नाम आएगा, ये पुत्र तुम्हारा नाम करेगा गहनीनाथ। पंडित जी को दे दिए। बोले लो, और गोरक्षनाथ को साथ लेकर के गुरु मछेंद्रनाथ भ्रमण करने चले जाते हैं। आज मछेंद्रनाथ सोचने लगे, मन में विचार किया मैं इस प्रकार शिष्य को अपने साथ कब तक रखूंगा, और मेरा शिष्य परपज्ञ हो गया, इसलिए इसे अब रास्ता दूसरा दिखाओ। और कह दिया बोले पुत्र आज के बाद हमारा और तुम्हारा रिश्ता यहीं तक का था, मेल यहीं तक का था। गुरु चेला का नाता रहेगा लेकिन मेल अलग होगा। कैसे? बोले तुम इधर जाओ और मैं इधर जाता हूं। क्या करना है? बोले चमत्कार दिखाओ, चमत्कार दिखाओ और नाथ पंथ का प्रचार करो। मैं नहीं कर पाया लेकिन मेरे नाथ पंथ का प्रचार तुम्हें करना है। जो आज्ञा गुरुदेव। देशाटन की आज्ञा दे दी। आज गुरु गोरक्षनाथ महाराज इधर चल देते हैं और मछेंद्रनाथ बंगाल प्रांत की तरफ चले जाते हैं। गुरु गोरक्षनाथ महाराज भ्रमण करते हैं प्यारे भक्तों, तो जगह जगह पर अपना चमत्कार दिखाते हैं। और गुरु गोरक्षनाथ महाराज ने जितना भी चमत्कार दिखाया उनको दिखाया। जो मद में अंधे थे, जो अहंकार में चूर थे, उनको ही चमत्कार दिखाया। बड़े बड़े राजा महाराजाओं को चमत्कार दिखाया। और चमत्कार दिखाते हैं और ऐसा नहीं, चमत्कार भी ऐसा दिखाते हैं कि वही व्यक्ति उनका शिष्य बन जाता है जो चमत्कार देख लेता है। तो एक बार गुरु गोरक्षनाथ महाराज भरतरी के यहां पहुंच जाते हैं। अब देखिए 1400 शिष्य किस प्रकार बाबा ने तैयार किए।